अस्सलाम वालेकुम। कैसे आप सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे आपकी दुआओं से। हम भी एकदम ठीक ठाक हैं। और आज है 9 मुहर्रम। 9 मुहर्रम का ब्लॉग कर दिया मैंने स्टार्ट और मैं बना रही हूँ आज हलीम। 9 मुहर्रम को जो है मैं हलीम पर न्याज कराती हूँ और हलीम की तैयारी जो है वो मैंने कल रात से कर दी स्टार्ट। तो वो भी अभी आपको दिखाते हैं, थोड़ी थोड़ी चेक कराते हैं। और यहाँ है हमारा किचन और किचन में चल रही है हलीम की तैयारी, वो भी आपको दिखाते हैं। और क्या हो रहा है भाई, दोनों भी सो कर उठ रहे हैं। तो जनाब चलते हैं किचन में और आपको दिखाते हैं तैयारियां कि क्या क्या हो रही है मेरे घर में 9 मुहर्रम की तैयारियां। और अभी तक मैंने नाश्ता नहीं किया है, बस मैं फ्रेश हुई हूँ, घर वर साफ़ किया है, सब सफाई की भी है। और क्योंकि मैं ज़ाहिर है जब इंसान न्याज पकाता है कोई किसी की भी, तो वैसे भी अपने घर को पहले पाक करके साफ़ करके खुद गुस्ल करके और फिर खुद पाक साफ होकर गुस्ल करके फिर ही कोई न्याज पकानी चाहिए। मैं शुरू करती हूँ हमेशा इस तरह से। और बहुत ज़्यादा शोर आ रहा है क्योंकि यहाँ से ना जुलूस निकलते हैं मेरे घर के सामने से, तो जुलूस निकल रहे हैं, तो वही शोर है बहुत ज़्यादा। तो कल रात से इतनी कोई रौनक लगी हुई है, वो मैंने क्लिप भी शूट करी है, वो मैं आगे ऐड कर दूँगी। बहुत रौनक लगी हुई है यहाँ पे। और यहाँ पे जुलूस भी निकलते हैं और छुट्टी भी होती है ना अगले दिन की, तो नाइट में ना यहाँ पे काफ़ी रश होता है। तो है चलते हैं आपको किचन में दिखाते हैं हलीम की तैयारियाँ। तो यहाँ पे हलीम बनने की हो रही है तैयारी। और ये सारी इसमें दालें हैं, गेहूँ है, ये चने की दालें और गेहूँ ज़्यादा है, बाकी सब दालें और चावल सब थोड़ा थोड़ा सा मैंने इसमें शामिल करा है। इसको मैं कर रही हूँ ठंडा क्योंकि ये बिल्कुल गल चुका है। अब मैं इसको करूँगी ग्राइंड, तो इसलिए मैं इसको थोड़ा सा ना इससे ठंडा कर रही हूँ कि ना एकदम से जो है इसमें डालूंगी ना ग्राइंडर में तो कुछ हो ना जाए, क्योंकि बहुत तेज़ गर्म है, मुझे डर लग रहा है। और यहाँ पे हमारा सालन बिल्कुल बन के तैयार हो गया है। मैंने घोट भी दिया है, ये देखिए घोट दिया है, बिल्कुल गोश्त के जो रेशे करने थे वो भी कर दिए, सब कुछ कर दिया। बहुत ज़्यादा इसका मैंने शूट भी नहीं किया जब मैंने इसको चढ़ाया, क्योंकि भाई गैस का बड़ा इशू है और न्याज करानी है, फातिहा करानी है टाइम पर, तो टाइम निकल जाता फातिहा का। तो ये देखें गोश्त बिल्कुल गल गया है, बिल्कुल रेशे रेशे हो चुके हैं। अब मैंने थोड़ा सा पानी डाला है भून के, इसको रेशे करे और फिर हल्का सा पानी डाला है ताकि इसमें जाए तो बिल्कुल सूखा सूखा ना हो, एकदम हल्का सा गीला होगा तो अच्छी तरह से मिक्स होगा। तो पहले मैं इसको पीसने जा रही हूँ। मैं ये थोड़ा थोड़ा करके ये जो मैंने गोश्त कूटा है ये मैं डालने लगी हूँ इसमें, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसलिए मैंने थोड़ा सा ना ये भूनने के बाद घोटने के बाद हल्का सा पानी डाल के इसको पकाया था ज़रा सा, ताकि जो है ना इसमें अच्छी तरह फैल जाए, जल्दी से फैल जाए मसाला। मसाला बिल्कुल सूखा होता है ना, फैलने में लेता है टाइम। आप देखते हैं अभी हमारा हलीम जो है वो कहाँ तक पहुँचा है। तो पहले उतार लें, कपड़ा गर्म हो गया। और अभी ना हलीम थोड़ा सा पतला है, तो ये मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए मैं ना बार बार चला रही हूँ हलीम को, साथ साथ घर का काम भी हो रहा है और दूसरे बच्चों को नाश्ता वगैरह भी कराया है। और मुझे ना डर है आज भी गैस ना चली जाए। वैसे 9 मुहर्रम और 10 मुहर्रम को गैस जानी नहीं चाहिए, लेकिन मुझे डर लग रहा है कि चली जाएगी, क्योंकि हाँ तो वही आपको पता है कि कुछ पता ही नहीं है। अभी मेरा ना बड़ा बेटा सो के नहीं उठा, आज उनकी छुट्टी थी तो वो लंबा सो रहे, तो मैंने उनका नाश्ता बना के रख दिया है। चाय वाय यहाँ बनी हुई है। तो सब मैंने नाश्ता रेडी करके रख दिया है और मैं बार बार आके हलीम चेक कर रही हूँ। तो हलीम है अभी थोड़ा सा पतला, इसको बिल्कुल थिक होना चाहिए, क्योंकि मेरे घर में ना बिल्कुल गाढ़ा हलीम खाया जाता है, मतलब एकदम थिक प्लेट में डालो तो ऐसे एकदम से टपके ना, थोड़ा सा ये गाढ़ा हो कैसे रेशा बन के टपके। तो अभी इसमें थोड़ी सी वो है टाइम, फिर इंशाल्लाह इसमें लगाते हैं भगार। और मौसम आज बड़ा अच्छा है, घर वर साफ़ हो चुका है और धूप नहीं है, ये रोशनी है और बारिश वाला मौसम हो रहा है। जैसे बारिश का नहीं होता, धूप नहीं होती, ठंडा ठंडा सा वैसा है। लेकिन ना पता नहीं क्यों बाहर गर्मी है, ये लोग बता रहे हैं, मुझे तो यार घर में इतनी नहीं लग रही। और मेरा मुन्ना नहाया धोया तैयार बैठा है, बिल्कुल शलवार कमीज़ पहना दी इनको। और जनाब यहाँ पे आ गया है थोड़ा सामान जो कल मैं न्याज दिलाऊंगी, यानी 10 मुहर्रम की जो न्याज दिलाऊंगी उसका सामान आ गया है। बेटा आपने शावर नहीं लिया, बारिश मेरे बच्चे जाओ, सब नहा लिए, सिर्फ आप रह गए हो, जाओ शाबाश। तो ये है हमारा 10 मुहर्रम की न्याज का सामान। अच्छा शरबत वगैरह है बनेगा, उसके लिए मैं ना ये वाला दूध यूज़ करती हूँ। ये और मंगाए भी थे मैंने, मुझे कम लग रहे थे तो मैंने एक और मंगा लिया है।
ये तो है अरक़ी गुलाब, क्योंकि मैं गुलाब के खुशबू का बनाऊँगी, वो तो खैर केमिकल है, फ़िनाइल और ब्लीच वगैरह। बाकी ये है आज मैं जो हलीम बना रही हूँ उसके लिए फ्राइड अनियन ये मैंने मंगाई है, इसको डाल के खाने के लिए ना बड़ी क्रिस्पी और क्रंची होती है बाहर वाली, तो वो ना जाए बेटा जल्दी से होकर आइए। और बाकी ये कल की न्याज के लिए है सामान, ये चावल वगैरह आए, मैं बिरयानी बनाऊँगी और ये सब आ गया। तो ये सामान है कल की न्याज का 10 मुहर्रम की, और ये है आज का हलीम में डालने के लिए प्याज। अभी उठा कर ही रखते हैं सारा सामान, तो ये सामान उठाते हैं अभी और रखते हैं अंदर, क्योंकि ना बिस्मिल्लाह मुझसे तो भी नहीं रहा, मेरे मियाँ लेकर आए। ओ अल्लाह मियाँ, बिस्मिल्लाह। शरबत ऑलपर्स का बनाऊँ? चलें ठीक है, हमारे मियाँ फरमा रहे हैं शरबत ऑलपर्स का ही बनेगा। बाकी दूध आ जाएगा शाम को। हाँ, वो असल में डेयरी पे भी दूध नहीं मिल रहा है ना, लेकिन हम लोग शरबत वैसे भी ऑलपर्स का ही बनाते हैं, इसका फ्लेवर अच्छा आता है। वो जो होता है थोड़ा पानी वाला होता है, जो दूध की दुकान पे मिलता है। इसको उठा के रख लूँ मैं फ्रिज में, नहीं बल्कि अभी तो बाहर ही छोड़ देती हूँ। और ये हलीम भी थोड़ा ठंडा कर रही हूँ, इसको मैं भी भगा दूँगी, थोड़ा सा और पकेगा ये, फिर भगा दूँगी। बाकी सामान रख देते हैं। फिनाइल डाल दिया आपने हर जगह? इधर दिखाएं, इधर लाइए, इधर आइए। आजकल मक्खियों का है मौसम, तो हमने ना इस तरह फ़िनाइल बना लिया है पानी में, और इनसे उड़ भी नहीं रहा है बेटा। ये मैंने फ़िनाइल का पानी जगह जगह डाल रहे हैं, वो आ गई है, आइए। और ये हमारे यहाँ आई है न्याज, हमारे पड़ोस से बिरयानी आई है, बड़े मज़े की देख की बिरयानी है। आए आप लोग भी खाएं, मज़ेदार सी हमारी न्याज आई है। बहुत टेस्टी है। अभी हमने हलीम बाटा नहीं है, और अभी हमारे यहाँ न्याज आनी शुरू हो गई है। सो फाइनली गाइस, आप ये देख सकते हैं कि जैसा मुझे गाढ़ा हलीम चाहिए था ना, अब हलीम का वो जो है बन चुका है उतना गाढ़ा। बस अब इसमें भगार का टाइम आ गया है, मैं इसमें भगार करने लगी हूँ तैयारी। और ये देखें हलीम ऐसा होना चाहिए, थोड़ा सा गिरता हुआ गाढ़ा गाढ़ा, कितना अच्छा लोच उठा है। और काश मैं आपको इसकी स्मेल भी करा सकती, इतनी अच्छी कोई खुशबू आ रही है ना इस वक्त हलीम की, पूरे घर में महक रही है। तो चलें पहले तैयारी करते हैं इसको भगाड़ने की। और यहाँ पे मैं तैयारी कर रही हूँ, प्याज व्याज काट। और यहाँ मैंने भगार कर दिया था। भगार करने के बाद मैंने हल्का सा इसके पिसा हुआ गरम मसाला डाला, इससे खुशबू अच्छी आती है। मैंने इसको दम लगा दिया, और ये आप हल्के हल्के बबल्स देख लेंगे, बिल्कुल लाइट पे मैंने इसको दम लगाया था, हल्की आंच पर। तो ये देखिए आप कितना खूबसूरत हलीम तैयार हुआ है, खुशबूदार। और जी मैंने कर दिया है बंद। और यहाँ पे मैंने वाइट चने भी बॉयल होने के लिए रख दिए, तकरीबन ये भी होने वाले हैं। सो हमारा हलीम बिल्कुल तैयार हो गया है, भगार वगैरह मैंने कर दिया था और रेडी हो गया। मैं भी आपको दिखाती हूँ। और गर्मी से होगी मेरी इस वक्त हालत ख़राब, किचन में बहुत ज़्यादा गर्मी, क्योंकि सारे ही चूल्हे जो हैं वो बिजी हैं, सारे चूल्हों पे चल रहा है काम। और यहाँ पे जो वाइट चने मैंने बॉयल करने थे वो बॉयल हो गए हैं, ऐसा मैंने, तो ये भी बॉयल हो गए वाइट चने। और सारे ही चूल्हे जो है वो बिजी चल रहे हैं, इसके भी मसाला पक रहा है। ये भी हो रही तैयारी, फातिहा की तैयारी है। यहाँ पे दूध पक रहा है, और ये रहा हल्दी। कर रही हूँ मैं कि खुशबू ना निकले। और थोड़ी देर के लिए अब मैं जा रही हूँ किचन से बाहर, क्योंकि हलीम तैयार करना था आज की फातिहा कराने की, वो अल्हम्दुलिल्लाह हो गई है, वो सारा काम हो गया। बस अभी थोड़ा सा बांटने का रह गया, बस अभी डिस्ट्रीब्यूट कराते हैं, क्योंकि मेरा जो बड़ा बेटा है वो गए हैं पार्क खेलने, और आज भी उन्होंने पार्क नहीं छोड़ा है, तो वो आते हैं तो फिर इंशाल्लाह हम डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं स्टार्ट। वो भी तैयारियाँ मैंने कर दी। और मैं किस तरह से डिस्ट्रीब्यूट करा रही हूँ, मैंने ये वाली जो है ना डिस्पोजेबल क्या कहते हैं कटोरी डब्बा, इस तरह के मैंने रेडी करे हैं। ये इसमें मैं डिस्ट्रीब्यूट करवाऊँगी हलीम आज इंशाल्लाह। और इसका मसाला जो है हलीम का होता है, यानी जो हरा मसाला हम डालते हैं, फ्राइड अनियन और लीमू और सारी चीज़ें, वो मैं अलग से छोटा सा एक पाउच टाइप बना के शॉपर में, वो होते हैं ना इसमें आबे ज़मज़म आता है, ऐसे करके पैक हो जाता है, थैली जो होती है टाइट सी, वो वाली जिप लॉक जो होती है, उसमें मैं हरा मसाला डालूँगी और इसमें मैं डालूँगी अपना हलीम। और हम अभी करवाते हैं हलीम डिस्ट्रीब्यूट।
बस अल्हम्दुलिल्लाह सारा काम टाइम पे हो गया। सबसे बड़ी बात है मेरी नज़र अभी भी चूल्हों पर ही है, और वो खास करके दूध पर, कि दूध बॉयल ना हो जाए। तो अभी मैं मिलती हूँ थोड़ी सी देर में पसीने पसीने। तो इस तरह से करके मैंने डिस्ट्रीब्यूशन शुरू कर दी है। मैं पैकेट्स बना रही हूँ, और ये रहा वो मसाले का पैकेट इसमें ली हूँ हम, और है वो पुदीना और तली हुई प्याज। तो इस तरह से करके ना मैंने सारे डब्बे बनाने स्टार्ट कर दिए और बंटवारा भी शुरू कर दिया, क्योंकि काफ़ी देर हो गई। ये लोग आए 5 से देर से। तो बड़ा बेटा भी मेरा गया हुआ है पड़ोस में। कौन है? आ गए। सलाम वालेकुम। अच्छा, बर्तन उन्होंने शॉपर में वापसी करके दिए। क्या हुआ? चले। हाँ, असल में मैंने अपने पड़ोस में ना डिश में भिजवाया था, तो मैं यही सोच रही हूँ, मैंने तो शॉपर में नहीं दिया था। उन्होंने, ये छोटा है ना, ये सोच लूँगी इसके हाथ से गिर ना जाए। तो डिश में हैं। कौन आया था नीचे वापसी? वो आंटी वही थी, वो तो चल नहीं सकती नीचे। दूसरी थी शायद। दूसरी बहन थी। हाँ बेटा, ये मैंने उनके हलीम भेजा था ना इसमें, तो उन्होंने धो के इसमें शॉपर में करके दिया है। तो जनाब ये बटना शुरू कर दिया। वारिस बेटा, तुम सब जगह बांटना स्टार्ट करो, बहुत देर हो गई, आप आए इतनी देर से। और इनके दोस्त के घर से शरबत भी आया आज। मैं उनके घर जाने वाला। हाँ, वही आ गए। मैंने उनका हलीम उन्हीं को पकड़ा दिया, तो ये शरबत दे के गए। और जी यहाँ पे लंगर इमाम हुसैन बनके हो गया है तैयार, और ये बिल्कुल वैसा बना है जैसा मैं बनाना चाह रही थी, बिल्कुल गाढ़ा गाढ़ा। अच्छा, मेरे हस्बैंड को भी ऐसी हलीम पसंद है और मुझे भी। तो बस मैं ना यही सोची थी, टेंशन में आ रही थी कि अल्लाह मेरा ना सारा काम टाइम पे हो जाए। हमने भी डिस्ट्रीब्यूशन करा दी थी, और सब जगह से जब आना स्टार्ट हो गया था ना, तो मेरी टेंशन बढ़ रही थी, क्योंकि जहाँ से हमारे घर जैसे न्याज आ रही थी, तो मैं ये सोची थी अल्लाह मुझे देर ना हो जाए। लेकिन खैर सब काम टाइम पे हो गया। हमारा खाना हो गया है रेडी, और ये रही हमारी हरे मसाले की ट्रे, जो मैं उस दिन गोल्डन कलर की लेकर आई थी। मैंने अपना ब्लॉग भी शेयर किया था। ये वही है, ये है फ्राइड अनियन, अदरक, लीमू और पुदीना। और इनका खाना पहले से ही हो गया ना, ये तो बिल्कुल वो करते हैं। और ये खाना हम खा रहे हैं। सो फाइनली लंगर इमाम हुसैन जो है वो बनके तैयार हो गया था। ना सिर्फ तैयार हो गया था, बल्कि डिस्ट्रीब्यूट भी हो चुका था, और अब बारी आ गई थी हमारे खाने की। तो मैं खाना लगाने जा रही थी। अच्छा, यहाँ ना मेरी बेटी जो है ना, बैठी मोबाइल पे वो पोएम्स वगैरह देख रही थी ना, तो इतनी तेज़ आवाज़ आई, ये बैठी हुई, तो इतनी तेज़ आवाज़ थी इनकी पोएम्स की। वो नहीं है टमाटर बड़े मज़ेदार वो वाली, और वो हाथी वाली। तो ना मुझे इस पर वॉइस ओवर करनी पड़ रही है, क्योंकि इनका शोर इतना ज़्यादा था मोबाइल का, और भाई वो इनको छेड़ नहीं सकता मोबाइल के टाइम ना। तो बस हम लोग यहाँ भी खाना खाने बैठे थे, तो मैंने थोड़ा बहुत शूट कर लिया था। और इमाम हुसैन की नियाज़ हैं, उनके नाम का लंगर है, तो बेशक अच्छा ही होगा। इसमें एफ़र्ट भी है, मोहब्बत भी है, और उनके लिए अक़ीदत भी है। और मैं हर साल 9 मुहर्रम को हलीम बनाती हूँ। अभी तक तो ऐसे ही, अल्लाह ताला आगे भी हिम्मत दे, हमेशा मैं इस चीज़ को कायम रखूँ। अच्छा, ये बात इसलिए कह रही हूँ, बच्चे छोटे हैं ना, तो कभी कभार बच्चे बहुत तंग करते हैं, और हलीम आपको पता है इसमें काफ़ी मेहनत लगती है, टाइम लगता है। आम खाना भी बनाने खड़े हो जाओ ना छोटे बच्चों के साथ, तो कभी कभार इंसान प्रॉब्लम में आ जाता है। और साथ साथ में शूट भी कर रही थी। खैर, मैं आपको दिखा रही हूँ कि सिर्फ यही हलीम बचा है, बाकी सारा हमने अल्हम्दुलिल्लाह लंगर कर दिया, सब बांट दिया था। और कल 10 मुहर्रम है और जुमा भी है, तो जुमे की नमाज के बाद यानी ज़ोहर के बाद खाने के लिए ये काम आएगा नाश्ते में, क्योंकि 10 मुहर्रम की भी फिर मुझे नियाज़ की तैयारी करनी है। ये मैं आपको दिखा रही हूँ। फातिहा करानी है 10 मुहर्रम की, तो उसकी मैंने तैयारी भी कर ली है। ये मैं चिकन बिरयानी बनाऊंगी, इसका सालन मैंने रेडी करके रख दिया है। अब मैं ये रखने जा रही हूँ फ्रिज में सालन, और कल बस जो है ना इस पर चावल बॉईल करके और तय लगा दूँगी, तो मेरा काम हो जाएगा आसान, क्योंकि असर में दिलानी है मुझे फातिहा। और गैस का पता है आप लोगों को, यहाँ का कुछ मालूम नहीं, आज भी गई थी, ऐसा ना हो कल भी चली जाए, और फिर वो मगरिब के टाइम आती है तो फातिहा नहीं हो पाएगी। तो बस यही छोटे मोटे काम थे जो मुझे इस वक्त करके समेट के किचन रखने थे, और मैंने पूरा किचन समेट दिया, सब सामान रख दिया है। क्योंकि है छोटे छोटे बच्चों का घर, मैंने अभी से सालन बिरयानी का यानी कल की 10 मुहर्रम की न्याज़ का ना इसलिए तैयार करके रख दिया कि ऐसा ना हो कि मुझे देर हो जाए, फिर जो है वो मगरिब के टाइम हो जाएगा। मगरिब से पहले क्योंकि असल में न्याज़ दिलानी होती है, तो बच्चे छोटे हैं, फिर नाश्ता वाश्ता बना के देना होता है, उसी में बहुत टाइम लग जाता है ना। बच्चों को नाश्ता पानी कराते कराते ही मेरा समझ लें कि ज़ोहर हो जाती है मुझे। फिर उसके बाद छुट्टी है, और हस्बैंड की भी छुट्टी हो घर में, तो वो भी देर से उठते हैं, तो ना ज़ोहर हो जाती है। तो इसलिए मैंने अभी सालन रेडी करके रख दिया। कल बस मुझे कोई टेंशन नहीं है, चावल वगैरह बॉयल करूँगी, इसमें डालूँगा। मैं थकी सी लग रही होंगी आपको, मैं अभी भी आई हूँ उठकर, और मैंने अपने बेटे को सुलाने चली गई थी। तो इस वक्त तो मुझसे बोला भी नहीं जा रहा है, क्योंकि मुझे कल फिर सुबह जल्दी उठना है। मुझे ज़ोहर की भी तैयारी करनी है, 10 मुहर्रम की न्याज़ की भी तैयारी करनी है, शरबत भी बनाना है, और सूजी का हलवा भी बनाना है, और बिरयानी भी बनानी है। तो मैं
फिर जो है वो थक जाऊँगी, इसलिए मैं तो जा रही हूँ आराम करने। आप लोग को मेरा ब्लॉग कैसा लगा ज़रूर बताइएगा कमेंट्स करके। अल्लाह हाफ़िज़।